अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत बहुत अच्छा सा हो गया होगा। आप लोग अब फाइनली फर्स्ट ईयर के दोनों जो आपके थ्योरी हैं वो आप कंप्लीट करके आप रिलैक्स फील कर रहे होगे। तो अब हम लोग इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। मैंने जो आप लोगों का पेपर देखा मुझे इंतहाई आसान लगा। आप लोगों का पेपर 2 बहुत बहुत आसान था आप लोगों का। अगर तो आप लोगों ने स्टार्ट वाले पोर्शंस बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे तो आप लोगों के एमसीक्यूज जो थे वो बहुत बहुत आसानी से हो सकते थे। ठीक है, लेट्स चेक ओवर आंसर्स। अच्छा, इसके अंदर एमसीक्यू नंबर 1 इसका थोड़ी सारी इसकी जो हेडिंग है वो मिसिंग है। मैंने जितना इसको रीड आउट किया कि वो एक ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटियोलाइटिक भी हो और वो क्लॉट कर देता है मिल्क को, तो वो ब्रोमिलेन है। हम लोगों ने ब्रोमिलेन में पढ़ा था। एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइड गम ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया सेनिगा एंड अकेशिया अरेबिका। तो इसके अंदर ही नाम लिखा हुआ है कि अकेशिया है, तो आंसर बी बनेगा। MCQ number 3, which of the following are mobile phases used in chromatography except, बाकी सारे के सारे मोबाइल फेजेस हैं एक्सेप्ट एक्टिवेटेड चारकोल के। ऑब्वियसली ये है भी आपके पास लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, तो ये मोबाइल नहीं हो सकता। ठीक हो गया, यानी कि हरकत नहीं कर सकता। MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूसेस। तो पेनक्रियाटिक जूस में लाइपेज मौजूद होता है, यह हमारे एंजाइम में लिखा हुआ है। ठीक है, एंजाइम के चैप्टर में। MCQ number 5, which of the following drug is classified as anti-dandruff by pharmacological method। तो इसके अंदर अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हेयर टॉनिक होता है एलो। ठीक है, तो हम लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज सच एंटी डैंड्रफ वर्ड जो है वो हमारी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, राइट। अच्छा जी, MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सीड लाइक ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, बात इन्होंने घुमा के की है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि हम लोग अनाज दानों से ही हासिल करते हैं, तो वो स्टार्च है, राइट। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पौधों में से वो जो सीड्स होते हैं अनाज दाने लाइक गंदम, राइस और कॉर्न, मकई जैसे जो है उधर से हम लोग हासिल करते हैं। MCQ नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रूड ड्रग एक्सेप्ट। एक क्रूड ड्रग की अगर हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज देखें तो सारी की सारी आती हैं एक्सेप्ट एसेज। एसेज जो होते हैं वो टेस्टिंग में आती हैं। ठीक हो गया, यानी कि हम लोग जब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जब हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं लैब्स में। MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टैनिन। तो टैनिन किस में होता है, कटैचू में, कत्था में। MCQ number 9, which of the following provide information about the chemical constituents present in the crude drug। तो हम लोग HPLC के थ्रू chemical constituents की presence को मालूम करते हैं in the crude drug। ये लाइन आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्ट टू कलेक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ऑब्वियसली रूट्स हैं, जड़ें हैं जो वहाँ से मिट्टी से उठाती हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेम में जाता है और स्टेम जो है वो फिर प्लम्बिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अच्छा जी, MCQ नंबर 20, इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय। ऑब्वियसली IgE होता है। ठीक है, हम लोगों ने टेबल में भी पढ़ा और हम लोग जब इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं टाइप 1 को, तब भी हम लोग देखते हैं कि IgE एंटीबॉडीज हैं वो इसको इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। MCQ number 21, which of the following belongs to class of allergens from non-food sources। यानी कि जो नॉन फूड है, यानी कि खाने का जरिया नहीं है, तो वो कौन सा है। ऑब्वियसली डस्ट माइट्स, यानी कि जो गर्द जैसे जिसको हम लोग कहते हैं ना बग्स, यानी कि गर्दो गुबार के अंदर जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं लाइक बग्स, जिनको हम लोग कह रहे हैं जो सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं, डस्ट माइट्स। बाकी सारी खाने की अशिया हैं। MCQ number 22, in which one of the following the mobile phase tends to move in circular pattern। तो हमें पता है या तो सर्कुलर में होता है या रेडियल में। जो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है मोबाइल फेज, तो यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर की ऑप्शन है तो सर्कुलर आएगा। MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बिलोंग्स टू केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट यहाँ पर है जी ऐश वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर सर्कुलर रिंग पैटर्न इन द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो वो एन्यूलेशन होती है। मैंने ये पहले भी टर्मिनोलॉजीज में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि एन्यूलेशंस में ऐसा होता है कि रिंग्स बन जाते हैं आपकी आपके वो जो स्टेम है उसके अंदर, पौधे में। अच्छा जी, MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट सेक्रेटेड बाय स्टमक and essential for proper digestion of food। तो वो पेप्सिन है।
ठीक है, जो कि स्टमक में होता है, एसिडिक है, 1 to 2 pH है उसकी, और वो डाइजेशन के लिए हेल्प आउट होता है, हेल्पफुल होता है, सॉरी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पंजेंट टेस्ट, पंजेंट यानी कि चुभने वाला। तो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जिंजर और कैप्सिकम हैज पंजेंट टेस्ट। ये कहाँ पर है जी? ये हमारे मॉर्फोलॉजिकल मेथड के बाद आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, MCQ नंबर 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एलर्जी मीडिएटर्स एक्सेप्ट। एलर्जी मीडिएटर्स क्या हैं? वो केमिकल मीडिएटर्स हैं, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, जो कि हमारे एलर्जी के चैप्टर में तकरीबन 4-5 लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन बनती है ग्लूटामिन, बाकी सारे के सारे केमिकल मीडिएटर्स हैं, ठीक हो गया। MCQ नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ प्रोटीन एंजाइम ऑफ प्लांट सोर्स। प्रोटीन एंजाइम भी हो, ठीक है, आई थिंक सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो जो कि प्लांट सोर्स से हासिल किया जाता हो, तो वो पपेन है। पपेन को आप लोग कैरी का पपाया से हासिल करते हो, ठीक है। बाकी पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज ये हमारी अपनी बॉडी में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टोमेटल नंबर। तो स्टोमेटल नंबर की डेफिनेशन आपने लिखनी, यहाँ पे टिक करनी थी, जो है द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 30, इन विच मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रूट्स, बार्क्स और सीड्स। तो वो मॉर्फोलॉजिकल मेथड है, ठीक हो गया। MCQ number 31, which Muslim physician is regarded as a modern anesthesiology pioneer। तो आप लोग कहते हो कि इब्न ज़ोहर जो है वो, उसके पास मॉडर्न एनेस्थीजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा अलूम हासिल था उसको। फिर MCQ नंबर 32, what will happen if a hypertonic solution is injected to the body as IV fluid। अगर तो हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, जब हम लोग उसको अपनी बॉडी में किसी की बॉडी में डालते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सेल्स जो हैं वो अपना सॉल्वेंट बाहर की तरफ निकालेंगे, भेज देंगी, ताकि बाहर जो है वो कंसंट्रेशन का इक्वल हो जाए अंदर की निस्बत। तो आपका सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंकिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाँ जी, हमें पता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, या फिर आप लोग डेक्सट्रोज सॉल्यूशन भी हो सकता था, या फिर हम लोग दूसरों की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बनती है आपकी ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल नेम ऑफ द ड्रग। तो ऑप्शन सी, अमाइनोबेंजाइल पेनिसिलिन। अच्छा जी, MCQ नंबर 35, BNF contains all the following information except, इसके अंदर क्या नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स नहीं होते। बाकी प्रेस्क्रिप्शन पॉलिसी भी है, प्रेस्क्रिप्शन का रीफिलिंग करना या प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करना, या फिर क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। MCQ नंबर 36, विच कंटेनर अलाउज द डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एट वंस। यानी कि ऐसा कंटेनर जो कि पूरी की पूरी खुराक जो है वो आपको ऑल एट वंस दे दे, एक ही बारी में देते हैं, तो वो सिंगल डोज कंटेनर्स होते हैं। अच्छा जी, MCQ नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज विल हैव लोएस्ट विस्कोसिटी। तो सबसे ज़्यादा कम जो गाढ़ी होती है वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक हो गया। फिर बात कर लेते हैं MCQ नंबर 38 की। तो 38 में ये, अच्छा, ये हेडिंग थी कि कौन सा इंडिकेटर, यानी कि फिनोल्फथैलीन जो है, फिनोफ्थलीन जिसे हम कहते हैं, फिनोफ्थलीन जो है वो इज एन इंडिकेटर ऑफ किसके। तो हम कहते हैं जी एसिड बेस रिएक्शन का ये इंडिकेटर है, ठीक है। MCQ नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो वो हम कहते हैं कि जो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ऑप्शन बी कि विस्कोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है। या फिर हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी में कि जितना ज़्यादा रेगुलर शेप होगी आपके ऑफ लिक्विड्स मॉलिक्यूल, ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी। नहीं, जितना इरेगुलर होती है उतना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ती है। तो आप लोगों की बनती है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 40, जेलेटिन बिलोंग्स टू विच सोर्स ऑफ द ड्रग। तो हम लोग एनिमल से हासिल करते हैं, कोलाजन से, ठीक हो गया। MCQ नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर सिरप इज कंसिडर्ड एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। तो आप लोग कहते हो शुगर सिरप में सेल्फ प्रिजर्वेटिव 66.7% वेट बाय वेट बीपी। यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन कर दिया कि बीपी का आप लोगों ने बताना है, इनके वेट बाय वेट बीपी का अकॉर्डिंग। अदरवाइज हमारी बुक के अंदर मेंशन है 65%, ठीक है। तो 65% उधर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट ऑप्शन बनती है 66.7%।
MCQ number 42, which of the following branch of pharmacy deals with the application of pharmacy knowledge for the welfare of community? तो आंसर यहीं पर ही लिखा हुआ है कि जी कम्युनिटी की वेलफेयर चाहिए हमें, तो कम्युनिटी फार्मेसी है। MCQ number 43, which of the following group of drugs can be purchased without the need of any prescription? तो वो एंटीपायरेटिक्स हैं, बाकी सबके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। एंटीपायरेटिक है बुखार के खिलाफ। ठीक हो गया। अच्छा जी, MCQ नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल्स? तो इसके अंदर हम लोग ग्लाइसरीन और सॉर्बिटॉल दोनों के दोनों मीन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल बनाते हैं, तो ऑप्शन आएगी ई, बोथ ए एंड बी। 45 MCQ, इट्स फंक्शन इज टू डिलीवर द एरोसोल प्रोडक्ट इन प्रॉपर एंड डिजायर्ड फॉर्म। तो वो एक्चुएटर है जो कि प्रॉपर और डिजायर्ड फॉर्म में आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकालता है। MCQ number 46, which of the following is used as lubricant in tablets manufacturing way of wet granulation? तो मैग्नीशियम स्टीरेट। अच्छा, आप लोगों के बुक के अंदर मेंशन है मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टैल्क भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे टैल्कम का ऑप्शन दी हुई है, लेकिन आप लोगों के बुक के अंदर मेंशन हुआ है मैग्नीशियम स्टीरेट, तो आई होप सो कि यस मैग्नीशियम स्टीरेट जो है वो करेक्ट आंसर ही मीन कंसीडर करेंगे। MCQ नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एलिक्सर्स? तो इसकी डेफिनेशन में स्टार्ट में लिखा हुआ है दैट इट इज़ द हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, हाइड्रोअल्कोहलिक मिक्सचर, तो यानी कि अल्कोहल एंड वाटर तो मस्ट है इसमें। MCQ नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इज यूज्ड फॉर द फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन प्रिपरेशन एज सॉल्वेंट? तो फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में एज सॉल्वेंट आप लोग दो चीज़ें लेते हो, ठीक है, एक तो कार्बोवैक्स और एक पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, दोनों का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अब आई डोंट नो ये लोग किस तरह से आपका मीन जो आंसर है वो कंसीडर करेंगे। MCQ नंबर 49 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया, विस्कोसिटी वाला है। MCQ नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑफिशियल बुक ऑफ फार्मेसी? तो ऑप्शन सी है रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये आप लोगों की अनऑफिशियल है, ठीक हो गया। MCQ number 51, which of the following tablet release the content in water with discharge of carbon dioxide? के जैसे ही अगर हम लोग टैबलेट को पानी में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो वो एफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं। राइट। MCQ नंबर 52, गम अकेशिया इज ऑफन यूज्ड इन मैनी सिरप्स, व्हाट इज इट्स रोल? तो गम अकेशिया का काम क्या है? इंक्रीज द विस्कोसिटी, इन विस्कोसिटी को बढ़ा देती है। MCQ नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एक्सप्लेन्स द सब्सटेंस विद द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इन द मेडिकेशन? तो कहते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का। डोजेज फॉर्म तो वो प्रिपेयर्ड फॉर्म है ना, और मोनोग्राफ टेस्ट हैं, टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, फार्माकोपिया और फार्मुलरी बुक्स हैं। अच्छा जी, MCQ नंबर 54, विच मुस्लिम साइंटिस्ट ट्रीटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज यूजिंग म्यूजिक? तो अलकिंदी ने इस चीज़ को मतलब कि एक्सप्लेन किया था कि हम लोग म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हैं एज अ साइकोलॉजिकल इश्यूज में। अच्छा जी, 5% डेक्सट्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस? तो आप लोग कहते हो कि इसका ऑप्शन बनता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा कि एक 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो था वो भी हमारा वो था आइसोटोनिक सॉल्यूशन था। राइट। इसके बाद आप लोगों की यहाँ पर स्टेटमेंट जो थी, जो मीन अब यहाँ पर मिसिंग है इसके बाद, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि वो ऐसी कौन सी डोजेज फॉर्म है जिसको रबिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लीनिवेंट होता है, ठीक है, जिसको रबिंग की ज़रूरत पड़ती है। MCQ नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोजेज फॉर्म यूज टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड? तो वो वाली डोजेज फॉर्म क्या है? इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन? तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसके फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स में एक फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी है। MCQ number 59, which of the following term is the presentation of any medication in suitable form for the administration to the patient?
तो यहाँ ये जी डेफिनेशन लिखी हुई है डोजेज फॉर्म की, ठीक हो गया, कि ऐसी प्रेजेंटेशन ऑफ एनी मेडिकेशन इन सूटेबल फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि मुनासिब हालत में होनी चाहिए, और जो दी जाए पेशेंट को तो वो डोजेज फॉर्म है। MCQ नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बल्किंग एजेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। तो आप लोग कहते हैं लैक्टोज को इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन में बल्किंग एजेंट के तौर पर। अच्छा जी, राइट। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों का अगर हम लोग फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर वेरियस क्लासेस ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी कि सेल की बुनियाद पर आप लोगों ने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन करनी थी, क्लासीफाई करना था। सबसे पहले आप लोग ड्रग की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद उसके पहले दोनों बताते हैं कि उसको हम लोग इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, और फिर ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल उसको आप लोग क्लासीफाई करके एक्सप्लेन कर देते विद एग्जाम्पल। Question number 2, what are various dosage forms based on basis of oral, parenteral and topical route of administration। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो फिजिकल फॉर्म था ना, वो जो आप लोगों का डोजेज फॉर्म का चैप्टर जब स्टार्ट होता है उसके बाद आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन लिखी हुई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल फॉर्म। तो वहाँ पर आप लोगों का ओरल, पैरेंटल और टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना था आप लोगों ने कि इसको एक्सप्लेन करते पहले डेफिनेशन लिखते ओरल रूट की, फिर पैरेंटल रूट और टॉपिकल रूट की, और उसके नीचे फिर आप लोग वेरियस डोजेज फॉर्म्स लिख लेते हैं कि ओरली हम लोग क्या कुछ लेते हैं, टॉपिकली क्या लगाते हैं और पैरेंटली क्या कुछ ले सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलरली, इंट्राडर्मली या फिर सबक्यूटेनियसली। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल, मेडिकेटेड एंड फ्लेवर्ड सिरप्स विद एग्जांपल्स। ये आपके सिंपल सिरप की टाइप्स आई हुई थी, ये आपने उस वहाँ से देखकर वो वाला याद करके लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉर्मुलेशन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स एंड मेथड्स ऑफ देयर प्रिपरेशन। आप लोगों की बुक के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं लिखा हुआ, सिर्फ थोड़े से सिर्फ नाम लिखे हैं कि वेट ग्रेन्यूलेशन, ड्राई ग्रेन्यूलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड है, ठीक है। सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं। कॉम्प्रेस टैबलेट्स का आप लोग मेंशन कर सकते थे कि कॉम्प्रेस टैबलेट सिंगल कंप्रेशन टैबलेट्स होती हैं, फिर मल्टी कॉम्प्रेस टैबलेट्स यानी कि मल्टी लेयर्ड होती हैं, उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्यूम एंड सिंपल डिस्टिलेशन। इस चीज़ को आप लोगों ने वो टाइप्स जो हैं आपकी डिस्टिलेशन की वो एक्सप्लेन करनी थी। और लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने अबू अली सीना की ब्रीफिंग्स देनी थी। फार्माकोग्नोसी की तरफ आते हैं तो पहला सवाल तो बहुत ही आसान सा था, फार्माकोग्नोसी का स्कोप लिखना था, और उसके बाद आप लोगों ने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और कैसे परफॉर्म करते हैं उसकी पूरी शीट बनानी भी थी, ठीक है, प्रोसीजर में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग प्लांट्स। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप लोगों के स्टार्ट में जो मेंशन की हुई है वो वाली क्लासिफिकेशन आप लोगों ने लिखनी थी, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द कॉम्स क्लासिफिकेशन फॉर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये वो चीज़ है जो आप लोगों का हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स का जो टेबल बना हुआ है आप लोगों ने उस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। दोनों की डेफिनेशन लिखते, अगर टाइम था तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते आप लोग इसको। और क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ भी नहीं है नीचे मेंशन, तो आई डोंट नो कि ये लोग अब आप लोगों को फ्री में मार्क्स देंगे या फिर आप लोगों को दोबारा से लाइक जैसे इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन जिसने अगर रिपीट कर दिया था तो उस चीज़ को ये लोग कंसीडर करते हैं या क्या करते हैं। आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा सा हुआ होगा और आप लोगों ने अपने आंसर चेक किए होंगे और एस्टिमेट भी लगाया होगा कि आप लोगों के कितने MCQs ठीक हुए हैं। अगर आप लोग एक्साइटेड हो बताने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने MCQs ठीक हुए और कितने गलत। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।